तो अभी जो है, अभी हम आते हैं छोटी जीजी पे। वंस अगेन छोटी जीजी पे ही बात होगी, क्योंकि सच में ये लड़की है या फिर एक बहुत बड़ी गेमर है, नहीं कहा जा सकता है। अभी तक मैं, पता है, छोटी बच्ची समझ के इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती थी, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती थी। लेकिन नहीं भाई, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए। और ऐसी चीज़ें मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखी हैं, बहुत आसपास के लोगों देखती थी। एक छोटे से बच्चा है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, एकदम माँ के जैसा देते हो, वो स्कूल जाता है, उसका बैग उठाते हो, उसके जूते धुलते हो, उसकी चड्डी धुलते हो, उसके मोजे धुलते हो, उसका सारा काम करते हो, उसकी ड्रेस धुलते हो, उसको खाना बना के देते हो, उसकी चोटी भी बनाते हो। लेकिन 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 वो जैसे ही आपसे दूर होती हैं, वो अपना असली रूप दिखाना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं और ऐसी ही है हमारी छोटी जीजी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। और हाँ, अगर आप सपना के सपोर्टर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल पूरा वॉच कीजिएगा। लेकिन अगर आप हेटर हैं तो प्लीज़ जा सकते हैं आप, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, सच्चाई जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। सबसे पहले बात आती है, हम कर लेते हैं कम्युनिटी की। उसके पहले हम ब्लॉग जो है, कई सारे ब्लॉग्स की बात करेंगे। कई सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं जहाँ पे वो पोक करने की कोशिश करती है। उसके कमरे में वीडियो बनाना, सपना के कमरे में वीडियो बनाना, सपना का वो वॉल यूज़ करना, सपना का वो सारा कुछ यूज़ करना, है ना, सारा कुछ यूज़ करना। कहीं पे भी बेटियों का इतना हक नहीं होता है जितना बहुओं का होता है। भले ही बेटियां आके हक दिखाती हैं, लेकिन हक होता नहीं है एक्चुअली। अगर ये कमरा मेरा है तो ये मेरा ही रहेगा, बेटी का नहीं हो जाएगा। बेटी के लिए करना है तो आपको अलग से बनवाना पड़ेगा। आपने क्या करना है, उसी कमरे में रील्स शूट करनी है, उसी कमरे में जो है, उसी कमरे में बैठ के वीडियो बनाना है, उसी कमरे में इनको जो है रोना है, उसी कमरे में धोना है, उसी कमरे में सब कुछ करना है। और भी तो सारे कमरे हैं घर में, बहुत सारे कमरे हैं। इतना बड़ा सा घर है, इतनी बड़ी सी जगह है, ग्रीनरी, इतनी सारी ग्रीनरी है, वहाँ पे भी शॉर्ट्स वगैरह अपलोड हो सकते हैं, अच्छा सा वीडियो बन सकता है। लेकिन नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं हो सकता है इनसे, मतलब ये करेंगे ही नहीं। अरे यार, तो फिलहाल बेटी मेरी है, सो रही है, तो फ़ैन ऑफ किया था। मुझे लगा कि आवाज़ आएगी तो थोड़ा सा पीछे नॉइज़ जो है वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाती है ना, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो सो रही है, फ़ैन ऑन ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या करती हैं, उसी के कमरे में जाएंगी, वीडियो बनाएंगी, उसी के कमरे में जाएंगी, मतलब ऐसा ही कुछ ना कुछ, ऐसा कुछ कारनामा करेंगी जिससे जो है सपना को पोक हो, सपना को हिट हो, सपना को दर्द हो, सपना को तकलीफ हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी काम करने देना नहीं चाहती है इतनी चीज़ों से, ये तो कंफर्म हो गया है। दूसरी बात पे आते हैं, इंग्लिश, है ना, कम्युनिटी विथ इंग्लिश। वाओ, क्यों? क्योंकि सपना को अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन यार, सपना आसानी से गूगल ट्रांसलेट कर सकती है आजकल सारे। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना तो आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये करेंगी, ठीक है, करेंगी। और सपना को इस बात से दिक्कत क्यों होती है, सपना को परेशानी क्यों होती है, वो उसको रोना क्यों आता है, तो मैं वो बताती हूँ। पता है, जब आपका किसी से भी जो है स्पेशल अटैचमेंट होता है ना, स्पेशल अटैचमेंट यानी कि आप किसी को एक्स्ट्रा प्यार दे देते हो, लाइक सपना ने दिया अंशु को। क्यों? जो है, क्योंकि इनको जो है, वो छोटी सी बच्ची थी और उन सपना की नई नई शादी हुई थी, और हमारी नई नई शादी होती है ना, तो उस टाइम पे हमें पता नहीं कौन सी पागलपंथी सवार रहती है कि हम सबको खुश कर लेंगे। सपना ने भी यही गलती करी कि हम सबको खुश कर लेंगे, और सपना ने सबको खुश करने के चक्कर में इस लड़की को इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया कि आगे हाथ से निकल गई। इतना प्यार नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए भाई। इस लायक ही नहीं होते एक्चुअली, कुछ लोग इस लायक नहीं होते, कुछ लोग। और सपना के साथ में वही हुआ है, ऐसे इस लायक ही नहीं है वो। अगर इस लायक होती ना तो वो, चलो ठीक है, आप चले गए हो, अलग अलग चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन दोबारा से पोक करने का जो सलीका अपना रहे हो, जो तरीका अपना रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अपनाते, बिल्कुल भी नहीं अपनाते। हाँ, और कल मैंने बोली थी कि, कल मैंने एक वीडियो में बोला था पहचान दिलाने वाली बात, है ना, कि इनको जो है इनके भाइयों ने पहचान दिलाई थी। तो भैया, मैं थोड़ा सर्च करके आई हूँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो टिकटॉक पे थी वो सपना फेमस थी, सपना की फेस वैल्यू थी, और जिस फेस वैल्यू की वजह से द रॉड चला था। और द रॉड इसलिए चला था क्योंकि उस ब्लॉग में, उस वहाँ पे सपना हुआ करती थी, डॉगी और सपना, प्रेग्नेंट लेडी वाला वो वीडियो जो था, सपना जब टाइम पे प्रेग्नेंट थी, वो कितना ज़्यादा चला था, है ना, क्योंकि सपना को पहले से लोग जानते थे। सूरज जी और राजवीर जी, अंशु, किसी को भी नहीं जानते थे। वहाँ से इनकी पहचान बननी शुरू हुई, और उसके बाद में फिर इन्होंने, जब द रॉड फेमस हो गया, तब इन्होंने स्नैपी गर्ल्स डाला। लेकिन उससे पहले आप सपना की टिकटॉक वाली वीडियो देखिए। टिकटॉक वाली वीडियो और किसी की मिलती है, चाहे वो सूरज जी की हो, या फिर उनकी छोटी जीजी की हो, या फिर राजवीर जी की, किसी की नहीं मिलती, क्योंकि ये लोग नहीं थे उस क्षेत्र से, ये लोग नहीं थे वहाँ से,
और जो ये वीडियो वगैरह की, हाँ डांस की वीडियो बनाती थी, ये करती थी, वो करती, तो वो पहले से करती थी। जब शादी तय हुई थी तभी भी ये बात इन लोग को पता होगी, क्योंकि टिकटॉक पे भी लोग वीडियो बनाते थे, वहाँ से फेमस हुए थे। तो ये गलतफहमी बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि हाँ ये उनके भाइयों की पहचान है या फिर द रॉड की पहचान जो है सपना को मिली है, द रॉड से मिली है। नहीं, सपना की ऑलरेडी पहले पहचान थी, वो एक जो है अच्छी डांसर थी, और उसकी डांस की वीडियो ना आज दुनिया मिस कर रही है। इतना अच्छा डांस करती थी, इतना अच्छा, मतलब एक नहीं, मतलब एक अट्रैक्शन था, लोग एक नहीं 4-4 बार देखते थे उस वीडियोस को, तभी ज़्यादा इतना वायरल होती थी। लेकिन नहीं भाई, मतलब जिनको नहीं दिखाई देती इनकी सच्चाई ना, उनको नहीं दिखाई देती है। और हाँ, वो कम्युनिटी वाली, जैसे इंग्लिश वाली बात है, तो वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को। एक पॉइंट और था, मुझे क्लियर करना था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिलहाल जो है कुछ और पॉइंट याद आएंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन कुछ जो अभी जो हो रही हैं चीज़ें ना, तो मैं कहती हूँ ना, छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो। नहीं, तुमने क्या किया, तुमने सारा कुछ खेला, उसके बाद जब तुम गई, गांव जाने के बाद में तुम्हारा ऐसा माइंड डिस्टर्ब हुआ, ऐसा माइंड डिस्टर्ब वो नहीं हुआ, एक्चुअली तुम्हारा असली फेस जो है निकल के सामने आया। अब तुम्हारे चेहरे पे पता है बच्चे वाली मेच्योरिटी, जो क्यूटनेस है, या फिर जो बोले कि क्या बोलते हैं उसको, एकदम नॉर्मल सा बच्चा, जैसे एक चाइल्ड वाला है ना, वो नहीं दिखता है। अब आपके अंदर बिल्कुल एकदम शातिराना चीज़ें दिखती हैं, बढ़िया सा लिप ग्लॉस लगा के। जब भाभी हुआ करती थी तब देखो, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो दिखता था कि आप बच्चे हो। लेकिन अभी आप बच्चे नहीं दिखते हो, आपकी हरकतें भी वैसी हुई जा रही हैं, आपकी हरकतें भी वैसी हुई जा रही हैं, और आपके कारनामे भी वैसे ही हैं। पोक करने से किसी की ज़िंदगी जो है तबाह कर रहे हो। 2-2 बच्चियां हैं, वो अपना खून नहीं पाल रही, वो उन्हीं अंश का, उन्हीं खानदान का खून पाल रही है जिस खानदान में तुम बैठी हो, जिस खानदान में तुम बैठी हो। और जिस तरह से तुमको लगता है कि हाँ सारी चीज़ें तुम्हारे पक्ष में होंगी, अगर दोनों भाई भी होते ना तो तुम ही को बाहर निकालते बेटा, तुम ही को बाहर निकालते। अगर दोनों भाई होते तो तुम जो है बाहर निकालते। और आज मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे ये था कि पहले ज़माने में ये होता था कि जो थोड़ा सा अच्छे लोग होते थे, वो उनके घर के जो गरीब रिश्तेदार होते थे ना, उनके बच्चों को अपने घर पे रख लेते थे सेवा करने के लिए। उनके जो है वो कि हाँ उसको चलो पालेंगे पोसेंगे और ये जो है हमारी सेवा करेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा कि तुम्हारी वो नहीं है, तो इसलिए तुमको रखा गया था सेवा करने के लिए। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। उनको ये रखा गया था कि हाँ चलो एक छोटी बच्ची है, मतलब 2 भाई हैं, बहन है नहीं, चलो एक लड़की रख लेते हैं तो हमारे घर पे भी रौनक बनी रहेगी लड़की रखने से। और दूसरी बात है कि मतलब हो जाएगा, सहारा हो जाएगा हमें, क्योंकि मतलब लड़के हैं उतना सहारा काम वगैरह करवा नहीं पाते हैं, तो ये करवा लेंगी। और आप क्या कर रहे हो, आपने उनका पूरा परिवार तोड़ दिया। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ वो भाई होते तो भाई वो भाई आपको ही निकाल के बाहर फेंक देते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देख सकते हो। और हाँ, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ना कि अगर पूरा परिवार आपके खिलाफ खड़ा हो, लेकिन तभी भी अगर आपकी पत्नी गलत भी है ना, तो भी अपने जो है आपको अपनी पत्नी का साथ देना पड़ेगा जब आपका पूरा परिवार आपके साथ में गलत है। अगर आपकी पत्नी सही है तो सपना सही है, ये बहुत सारे लोग, मैं ही नहीं, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। सपना की जो सिचुएशन है वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं, या फिर थोड़ा सा उनके अंदर दिमाग है। बाकी हेटर्स को क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं, क्या नहीं आते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ नहीं पता। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो आ चुका है सपना का, मैंने देखा, और उसने नॉर्मल ब्लॉग बनाया है, साड़ी वगैरह दिखा रही थी, बच्ची के लिए कुछ जो है आरू के लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, वो काम वगैरह कर रही थी। और अच्छा लगता है, लेकिन सच बताऊँ ना, अच्छा तो लगता है, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा है या फिर जो लोग भी उससे अटैच्ड हैं, सच में इमोशनली अटैच्ड है ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है ना ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। क्योंकि वो कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती, वो शांत रहना चाहती है, वो मतलब इन सारे पचड़ों में पड़ना नहीं चाहती, वो नॉर्मल सा पॉजिटिव ब्लॉग्स लाना चाहती है ताकि उसके दिमाग में भी पॉजिटिव आए, पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आंखें खोलो और सच्चाई देखो, आंखें खोल के सच्चाई देखो। हर चीज़ को हर तरह से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, गलत वे में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पर रह भी रहे हो तो नॉर्मल ब्लॉग बनाओ, अपने मम्मी पापा के साथ में सबके साथ बनाओ, लेकिन इस तरह की चीज़ें मत करो कि सपना पोक हो। अगर सपना पोक होगी तो हम जैसे लोग भाई बोलेंगे, अभी तक नहीं बोलते थे। सच बताऊं, मैंने अभी तक बहुत ऐसा कुछ नहीं बोला था, कुछ चीज़ें मैंने बोली हैं लेकिन इतना नहीं बोला था। लेकिन अब सच में जैसे अब तो ना जैसे घृणा सी हो गई है, तो इसलिए चिल, मतलब अपने आप पे काम करना शुरू करो।
पढ़ाई वढ़ाई भी ध्यान दो, ये सारी इन सारी चीज़ों में मत पड़ो, भाभी के पीछे मत पड़ो फिलहाल, उस भाभी के पीछे जिसने कभी आपको अपनी बच्ची माना था। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसको इसीलिए होती है क्योंकि उसने आपको इतना प्यार दिया था, उसने आपके कपड़े धुले, बर्तन धुले, आपका किचन साफ़ किया, आपका घर साफ़ किया, आपके कपड़े धुले, चड्डी धुली, बनियान धुली, आपका ड्रेस किया, बाल बनाए, चोटी बनाई, सब कुछ किया, सब कुछ किया उसने। और इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया जो आपको जीवन में कभी कोई दे ही नहीं सकता है, जो आपको जीवन में कभी कोई नहीं दे सकता है। और ये बात रियलाइज़ होगी, भाई रुक जाओ, थोड़ा समय लगाओ, 2-4-10 साल रुको, कहीं जाओ, उसके बाद फिर बताना, रहोगी तो ब्लॉगिंग की ही दुनिया में, फिर बताना कितना अच्छा परिवार, कितनी अच्छी फैमिली, शो ऑफ के लिए चीज़ें भले ही कर सकते हो। भाई ये कर्मा इज बैक वाला जो ब्लॉग डाला था ना, तो कर्मा इज बैक ऑलवेज सबके ऊपर होता है। मैं तो कहती हूँ जिसने भी आपके साथ गलत किया है, ठीक है, अच्छी बात है, कर्मा इज बैक होगा सबके साथ, लेकिन होगा ये सारी ये चीज़ें तो सब पे लागू होती है ना। ये जो है हमारा जो आपका पैसा है, सोर्स है, पौवा है, ये सिर्फ यही धरती पे चलता है, ऊपर नहीं चलता है ना। तो इसलिए मैंने भी देखे हैं, सच बताऊँ ना, मतलब मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, पर्सनल लाइफ में बता रही हूँ, मतलब आसपास देखी हैं, तो फिर इस चीज़ों से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत शातिर होते हैं, और ऐसे शातिर लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। लेकिन अफसोस ये कि सपना को घर से निकलने के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आ रही कि एक्चुअली में एक्चुअल जो रूप है वो इन लोगों का कैसा है। वो सपना जो अपने जो है मायके से लड़ गई ससुराल के लिए, वो सपना जो अपनी जेठानी से लड़ गई अपने ससुराल के लिए, वो सपना जो अलका दीदी से लड़ गई इस ससुराल के लिए, और आज वही सारे लोग इतना ज़्यादा उसको ट्रोल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब गेम खेल रहे हैं उसके साथ में कि सच में। फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे बंद करती हूँ, कुछ ऐसी बात होगी तो मैं लेके आऊँगी। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।